नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था। उसी चैप्टर में हम चलते हुए हमने परावर्तन पढ़ लिया था। परावर्तन के नियमित परावर्तन और विशेष परावर्तन पढ़ लिया था। और जो पिछली क्लास थी उसमें हमने कुछ गोलीय दर्पण की परिभाषाएं व गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़े थे। तो जैसे कि मुख्य फोकस बोलें एफ, इसकी एक परिभाषा और हो सकती है। प्रकाश के परावर्तन के पश्चात आपतित किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। परावर्तन की घटना में आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस बिंदु कहते हैं। उसमें कल एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। हमने F बराबर होता है C/2 जबकि हमने पढ़ा था C बराबर F/2। ये गलत है, ये सही। तो ये हो जाएगा C बराबर 2F। ये दोनों में क्या होता है संबंध होता है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस में। मुख्य फोकस दूरी मूल बिंदु और मुख्य फोकस बिंदु को मिलाने वाली रेखा काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। वक्रता दूरी मुख्य फोकस बिंदु और मूल बिंदु के मध्य की मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य वक्रता दूरी कहते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ विशिष्ट आपतित प्रकाश की किरणें। टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पणों में की विशिष्ट किरणें, ये टॉपिक है। तो इसमें नंबर 1 क्या है? जब आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। ये पहली रेखा है। ऐसी कुल मिलाकर 4 रेखाएं हैं या 4 बिंदु हैं या 4 विशिष्ट किरणें हैं जिनसे हम क्या पढ़ेंगे? ये पूरा का पूरा जो आपके प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया है ये पढ़ेंगे। तो मुख्य फोकस, इसकी एक परिभाषा और जैसे कि हमने बिंदु पढ़े हैं या वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और मूल बिंदु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ही क्या कहलाती है? मुख्य फोकस कहलाती है। जैसे ये कोई दर्पण है तो बनाएंगे, ये दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। यहाँ पर क्या है? मूल बिंदु, यहाँ पर F, यहाँ पर C। मैंने पहले बताया F बराबर होता है C/2। ये उन दोनों के मध्य कल गलती हुई थी। तो पहली क्या है? जब आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने का मतलब क्या है? इस रेखा से क्या हो? ये समांतर आपतित हो।
तो क्या है, आपतित यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से गुजरती है। नंबर 1 बात, अगर मैं उत्तल दर्पण के संदर्भ में कहूँ तो मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, ये याद रखना। तो दूसरी बात करें, आपको पता है उत्तल दर्पण क्या करता है? हमेशा किरणों को फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। तो मैंने इसको ये इधर परावर्तित किया, मैंने इसको पीछे डॉट डॉट से मिला दिया। तो ये कहाँ से होकर गुजरता है? मुख्य फोकस से। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। पहली बात, जब आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तन के पश्चात वह किससे होकर गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये नंबर 1 बात हुई। अवतल दर्पण में एफ से गुजरती है, इधर गुजरती हुई प्रतीत होती है। नंबर 2, दूसरी रेखा। देखते हैं दूसरी रेखा। जब आपतित प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरे, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब कहाँ से गुजर रही है? मुख्य फोकस से। पिछले वाले में क्या थी? कहाँ से गुजर रही थी? मुख्य अक्ष के समांतर थी। तो देखिए, ये मूल बिंदु O, ये F और ये C। अब कहाँ से गुजर रही है? ये गुजर रही है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये आपतित प्रकाश की किरण है, ये मुख्य फोकस से होकर गुजरी। मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और गुजरने परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो क्या हो जाती है? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, इधर देखते हैं।
ये कौन सा दर्पण है? दर्पण तो कम से कम याद रखो आप कि कौन सा दर्पण कैसा है। ये मूल बिंदु O हुआ, ये F हुआ और ये C हुआ। क्या हुआ? C हुआ। देखिए ये आपतित प्रकाश की किरण आई। ऐसे आई आपतित प्रकाश किरण और ऐसे टकरा के निकल गई, ऐसे आ रही है और ऐसे निकल गई। अब देखो पीछे की तरफ जब इस दर्पण को मिलाते हैं तो ये क्या होती है, हमें मुख्य फोकस बिंदु ऐसे, ठीक है। तो पहले दूसरी रेखा क्या है, जब आपतित प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 जब आपतित प्रकाश की किरण मूल बिंदु पर आपतित हो। कहां पर आपतित हो रही है? मूल बिंदु पर। कैसे? ये क्या है तुम्हारा O, ये F और ये C, ये आपतित हुई, ये ऐसे निकल जाएगी। इसमें क्या होगा? ऐसे क्या, जब आपतित प्रकाश की किरण मूल बिंदु पर आपतित होती है, मूल बिंदु का मतलब इस मिडिल पॉइंट पर आपतित होती है, तो वह परावर्तन के पश्चात जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। या ये देखो दोनों में ऐसे आई, बिल्कुल कोण I बराबर कोण R रहेगा, दोनों के अंदर क्या रहेगा? कोण I बराबर कोण R रहेगा। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ पोलिश होती है जबकि अवतल दर्पण में बाहर की तरफ पोलिश होती है। तीसरी लाइन कौन सी है? जब आपतित प्रकाश की किरण जब मूल बिंदु से होकर गुजरती है तो वह परावर्तन के पश्चात जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। अगली किरण की बात करूं मैं, नंबर 4,
जब आपतित प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आपतित हो, वक्रता केंद्र पर आपतित हो। देखिए ये C है, ये तुम्हारा F है और ये तुम्हारा C है। कैसे आपतित हो रही है? इस बिंदु पर आपतित हो रही है और ये हो गई आपतित यहाँ। तो इसमें क्या होगा, जब आपतित प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो वह जिस मार्ग से आपतित होती है उसी मार्ग से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ये तुम्हारी क्या हुई, अब रेखा हुई, चार रेखाएं और चिन्ह, चार रेखाओं से क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। पहली कौन सी थी, जब आपतित प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर जब आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, नंबर 1। नंबर 2, जब आपतित प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो वह कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नंबर 3, जब आपतित प्रकाश की किरण मूल बिंदु पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। और नंबर 4, जब आपतित प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग पर परावर्तित हो जाती है। यह तुम्हारी क्या हुई, 4 रेखाएं हुई। अब इन 4 रेखाओं से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है उसको देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण में, फिर देखेंगे उत्तल दर्पण में। तो इन रेखाओं से अब आपको हम प्रतिबिंब निर्माण सिखाएंगे। नंबर 1, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। आपकी एग्जाम में उत्तल और अवतल दर्पण और उत्तल और अवतल लेंस, जब लेंस पढ़ाएंगे तब उसमें ये बताएं। इन 2 टॉपिकों में से एक क्वेश्चन इन पर श्योर होता है, इसलिए आपको अच्छे से समझ के चलना है। नंबर 1, जब बिंब अनंत पर स्थित हो, बिंब का मतलब वस्तु से भी ले सकते हो या कोई वस्तु, कहाँ पर स्थित है, अनंत पर। तो पहले आराम से समझते चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है। OFC वस्तु कहाँ पर है, यहाँ पर, अनंत। ठीक है,
पहली रेखा याद करो, जब आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, यह मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई और ये मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। ठीक है, इधर से भी सेम टू सेम, नीचे से तो ये तुम्हारा क्या बन गया, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बना, आपतित हो स्थित हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर वास्तविक व सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा या बिंदुवत बनता है। यह याद रखना, हमेशा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा ही बनता है। एक कंडीशन होती है जिसमें आभासी और सीधा बनेगा। तो इस सब इसका मतलब समझो कि ये बन कैसे रहा है। तो देखिए, अगर आपके सामने इतना बड़ा आईना रख दिया जाए और आपको खड़ा कर दिया जाए 500 या 600 मीटर दूर खड़ा कर दिया जाए, अब मैं बोल दूं कि आप अपने दर्पण में देखो, तो आपको क्या लगेगा कि आपकी जो इसमें परछाई बन रही है, अर्थात जो प्रतिबिंब बन रहा है इसके अंदर है, आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आपको बिल्कुल छोटा सा बनता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल छोटा सा, यानी बहुत बिंदुवत दिखाई देगा। तो अनंत पर मतलब है कि बहुत दूर, यानी दर्पण उसको दिखाई नहीं दे रहा और उसमें बोले कि इसको देखो, तो वो प्रतिबिंब आपको क्या लगेगा, बहुत छोटा दिखाई देता है। तो पहली कंडीशन क्या है, जब वस्तु या बिंब अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वास्तविक व उल्टा, सीधा लिख दिया मैंने, वास्तविक व उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा अर्थात बिंदुवत बनता है। नंबर 2 कंडीशन, यह नंबर 1 हुई। नंबर 2, जब वस्तु वक्रता केंद्र के पास स्थित हो, वक्रता केंद्र के पास स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र के समीप, अगर और भी बढ़िया लिखना चाहो समीप स्थित हो। देखिए ये पॉलिश कर दी, ये मैंने क्या बना दिया O, ये मेरा F और ये मेरा C। वस्तु अब कहाँ है, वक्रता केंद्र के समीप या वक्रता केंद्र से दूर, ऐसा लिख लो, वक्रता केंद्र से दूर स्थित हो। मतलब यहाँ मान लीजिए वस्तु यहाँ स्थित है। पहली रेखा याद करो, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। नंबर 2, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात
परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये प्रतिबिंब तुम्हारा यहाँ बन गया। ये कहाँ है? वक्रता केंद्र के समीप, पास में है या दूर है? पहली किरण ये, नंबर 2 किरण ये। पहली मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है, नंबर 2 मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली कहाँ से गुजर जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C व मुख्य फोकस F के मध्य वास्तविक व उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है। यह कंडीशन कहाँ हुई? जब वस्तु कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र से दूर स्थित हो। कैसा बन रहा है? वस्तु से छोटा बनता है। कहाँ पर बनता है? मुख्य वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य। कंडीशन क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर स्थित हो, या इसको दूसरे शब्दों में ऐसे बोल दिया अगर एग्जाम में आ भी जाए कि जब वस्तु वक्रता के अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, तब भी बात एक ही है। वक्रता केंद्र से दूर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा बनता है। ये आपकी 2 कंडीशन। पहली, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, बहुत छोटा बनता है यानी बिंदुवत बनता है, वास्तविक और उल्टा। और नंबर 2 कंडीशन ये। आज हम यहीं तक करते हैं। अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें हम अपने जो अगला है इसके नंबर 3री कंडीशन उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।